क्या आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार का कृषि मंत्री कौन है? क्या आपको पता है कि दिल्ली की मुख्य फसल क्या है? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में कुल कितने किसान हैं? नहीं पता होगा, क्योंकि दिल्ली में खेती या कृषि के नाम पर आपने यमुना के किनारे कुछ लोगों को फूल गोभी, मेथी, मूली ही उगाते देखा होगा। या दिल्ली में खेती के प्रमाण तब मिलते हैं जब इन्हीं सब्जियों को गंदे पानी में धोने की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इस खबर से आपको पता चलेगा कि दिल्ली में खेती भी होती है, यहाँ किसान भी रहते हैं, भले ही कम है, पर इतने हैं कि उन पर वोट पॉलिटिक्स की जा सके। बात कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक चिट्ठी से शुरू हुई, जो उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी को लिखी। शिवराज ने अत्यंत दुख के साथ आरोप लगाए। लिखा, आपने दिल्ली के किसानों के हित में कभी उचित निर्णय नहीं लिए। आपने दिल्ली में केंद्र की किसान हितैषी योजनाएं लागू नहीं होने दी। सदैव ये लगा कि पूर्व सीएम केजरीवाल ने किसानों से सिर्फ धोखा किया है। आप फ्री बिजली की बात करते हैं, पर किसानों को ऊंचे रेट पर बिजली देते हैं। आपने कृषि उपकरण कमर्शियल कैटेगरी में रखकर महंगे किए हुए हैं। शिवराज ने आरोपों की झड़ी लगाई तो दिल्ली की सीएम आतिशी ने ऑफ द रिकॉर्ड जवाब दिया। उन्होंने कहा, किसानों का जितना बुरा हाल बीजेपी के समय हुआ उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। मोदी जी से कहिए उनसे बात करें। बीजेपी का किसानों पर बात करना वैसा है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। बात दिल्ली के किसानों से शुरू हुई और दाऊद इब्राहिम पर शिफ्ट हो गई। इसके बाद चकल्लस छिड़ गई। दाऊद के जवाब में बीजेपी ने भी केजरीवाल को डॉन बोल दिया। राज्य के प्रपोजल पर, प्रस्ताव पर केंद्र योजनाओं का पैसा भेजता है और दिल्ली से कई योजनाओं के केंद्र सरकार की कोई प्रस्ताव आए ही नहीं, इसलिए उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। और इसलिए मैंने कहा कि भाई, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार मोदी जी पूंजीपति मित्रों के साथ मिलके अगर इस देश में फिर से काला कानून तीनों लागू करना चाहते हैं तो ये आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। बहरहाल आप ये जाने कि दिल्ली में किसानों को ऐसे कितने थोकबंद वोट हैं जो उनके नाम पर ये टकराव शुरू हुआ है। दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक दिल्ली में ले देकर 369 स्क्वायर किलोमीटर ही ग्रामीण क्षेत्र है। गांव का मतलब ये नहीं कि वहाँ खेती ही होती हो। खेती सिर्फ 33,000 हेक्टेयर में होती है। दिल्ली की ग्रोथ में कृषि का हिस्सा 1% का भी 1/3 यानी 0.32% है। 2011 की जनगणना में दिल्ली में सिर्फ 112 गांव थे। इनमें दिल्ली का सिर्फ 2.5% हिस्सा रह रहा था। अब किसानों की संख्या भी जाने तो पीएम किसान निधि के मुताबिक 2024 में दिल्ली में उसके सिर्फ 10,765 किसान लाभार्थी हैं। देश में 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। ट्रेंड बताता है कि दिल्ली के खेत और दिल्ली की खेती और भी घट चुकी है, लेकिन वोट तो वोट होता है। दिल्ली चुनाव में जब पार्टियां वोटर लिस्ट लेकर एक-एक वोट बढ़वाने घटवाने में लगी हो, फिर यहाँ तो बात 10,000 से ऊपर वोटों की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।